देखने को मिला है। तो ये 4 बैंक्स काफी इंप्रेस कर रहे थे आज, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक जो कि 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। बीएल में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग है और इनफैक्ट इनिशियली शॉर्ट कवरिंग के बाद कल के अगर आप देखिए डिप के बाद आज थोड़ी सी फ्रेश बाइंग है, 8.8% का बिल्डअप है। एलएनटी में याद रखिएगा आज थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई है। इस स्टॉक में अगर आप देखिए 15% का हुआ है बिल्डअप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज सुबह से ही दोनों ही स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप था। एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स में 19% एंटरप्राइजेस में, 3.5% अगर आप देखें पोर्ट से बिल्डअप था। हालांकि इंट्राडे जब हाई गया करीब 3094 का, उसके बाद थोड़ी सी पोर्शंस कटी वहां पर और पावर स्पेस में एनटीपीसी और पावर ग्रिड, लेकिन ज्यादातर एक्शन अभी बैंकिंग में ही है बस। जी हाँ, बैंक्स इनफैक्ट पूरी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स कुछ और आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। कल याद रखिएगा 1 तारीख बजट आएगा, बजट के साथ साथ हम ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे और वो ऑटो स्टॉक्स है जो थोड़े से फोरफ्रंट पर आने लगे हैं। खासतौर से 2 व्हीलर साइड पर अगर आप ध्यान दें तो M&M जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया तेजी की तरफ। हम हीरो मोटो का भी जिक्र कर रहे थे हेडलाइन में, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो 3.5% ऊपर M&M। BPCL नतीजे अच्छे, थम्स अप दिया मार्केट ने 2.5% ऊपर। इंडस स्टार कल और आज में अच्छा चल चुका है, 5% के गेंस, और भेल भी है जो करीब 5% तक की तेजी। इनफैक्ट LNT की जो कमेंट्री थी वो काफी मजबूत थी, उसका भी कुछ फायदा मिलेगा। और ऑफ कोर्स कैपेक्स पर खर्च जो सरकार बढ़ा सकती है, रेलवे पे जो खर्च सरकार बढ़ा सकती है, उस उम्मीद में भी लोग तेजी की पोजीशंस खड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्या दबाव में है, कहां पर अभी मंदी कायम है। टेक महिंद्रा नतीजों के बाद 2% नीचे। बजाज फाइनेंस आज कुछ करेक्ट करता हुआ। सन फार्मा के अभी नतीजे आए, स्टॉक में दबाव बना है। और लॉरेंस लैब में हमने देखा है कॉन कॉल के बाद थोड़ा सा करेक्शन जारी है, 3-3.5% के नुकसान पर फिलहाल ये ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात कर रहे हैं मयूरेश जोशी से। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, सुदीप शाह, समित चौहान, श्रीकांत चौहान मौजूद है। आज ऑफ कोर्स 2:20 पर हम एक बैंकर से भी बात करेंगे। CSB के नतीजों के बाद कंपनी के MD प्रलय मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर बात होगी कल आने वाले नतीजों की। लिस्ट लंबी है लेकिन 2 खास स्टॉक्स रेडार पर, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड। इनफैक्ट कल अशोक लेलैंड के भी नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। 2:40 पर 4 का चौका रहेगा आपके सामने। समित चौहान से लेंगे सस्ता ऑप्शन, श्रीकांत बताएंगे आपको F&O का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार देंगे प्रकाश गाबा। तो स्वाति होतकर भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे भी आगे बातचीत होगी। मिड कैप फंडा ऑफ कोर्स हम लेंगे मयूरेश जोशी से। बजट में क्या बड़ा निकल कर आ सकता है, ये फोकस में रहेगा, इस पर डिटेल में चर्चा भी होगी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने कई इनफैक्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स बजट से ठीक 1 महीने पहले निकाली हैं। उसकी एक समरी आपके सामने पेश होगी और मुझे यकीन है इसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली बजट में आपको सुनाई देगा। और हमारे साथ जुड़ेंगे बजट पर ही चर्चा करने के लिए और बजट पर अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए JM फाइनेंशियल्स के MD आशु मदान। ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़ों का जायजा और ऑफकोर्स डीलिंग रूम का चेक यतिन से। ओके चलिए एक काम करते हैं, स्ट्रैटेजीज लें इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर वापस नज़र डालते हैं। और इस बीच में हुआ क्या, निफ्टी वापस रेड में आया, बैंक निफ्टी भी अपने हाई से थोड़ा फिसला। एक बार इंटरडे लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। और ये जैसे कहते हैं ना, मार्केट पूरा दिन जैसे जैसे अदानी के सब्सक्रिप्शन भर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। बैंक निफ्टी जैसे ही मार्केट को रियलाइज़ हुआ कि चलिए अब FPO थ्रू हो गया है, बस मार्केट ने वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देख ली। तो ये एक जैसे कहते हैं कि ट्रेडर बहुत स्मार्ट होता है, वो सुबह से पोजीशन इसीलिए बना रहा था, वो थोड़ा वेट कर रहा था कि 3 बजे हम फ्लैश करेंगे कि अब पूरा भर गया है तो अब मैं बाय करता हूँ। वो सुबह से बाय कर रहा था। इवन अदानी एंटरप्राइज का अगर आप शेयर देखेंगे तो सुबह से उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी थी और पिछले 5 मिनटों में देखिए थोड़ा सा वहाँ भी ऊपरी लेवल से थोड़ा एकदम से 3073 तक जो शेयर चला गया था करीब वहाँ से 3073 से करीब 70-75 रुपये उसने गंवा दिए पिछले 5 मिनटों में। जब ये क्लियर हो गया कि अब FPO थ्रू है। अच्छा FPO थ्रू है, मैं एक बार फिर एक टेक्निकलिटी बता देता हूँ कि FPO थ्रू होने के लिए क्या चाहिए। QIB 1 टाइम्स और ओवरऑल 90%। QIB इस समय 1 से ऑलमोस्ट करीब है, 0.97 पर है और ओवरऑल 85% पर है। तो मान के चलिए कि 3:30 बजे तक ये दोनों चीज़ हो जाएंगे, अनलेस कोई बिड्स विड्रॉ करे। तो मान के चलिए कि ये इशू जो है मोर और लेस थ्रू है और यही मार्केट मान रहा है और इसीलिए अब ऊपरी लेवल से थोड़ी सी आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। चलिए अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और जानते हैं उनसे कि इस समय मार्केट में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गाबा जी आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए